हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल गॉसिप के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे को फाउंडर, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को फाउंडर आयुष है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो हाइप बनता है कि सेमीफाइनल है। अभी जो लोकसभा के पहले जो विधानसभा का चुनाव होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 5 स्टेट का जो चुनाव होता है, इसे कहा जाता है सेमीफाइनल टू द इलेक्शन। तो ये जो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल, फाइनल जो हम लोग बात करते हैं, तो इसका क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, कितना ये सेमीफाइनल है, इस पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये 5 इलेक्शन का इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा इलेक्शन और इम्पैक्ट टू इंटायर नेशनल इलेक्शन, ये समझने का हम लोग इस वीडियो में प्रयास करेंगे। वैसे इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम स्ट्रांग दिख रही है और लग रहा है कि सेमीफाइनल जीत जाएगी। लेकिन क्या इस इंडिया की टीम भी जीत जाएगी क्या? मतलब वो तो समय बताएगा, लेकिन जो वर्ल्ड कप की बात है तो लोग बताते हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया तभी जीतता है जब कांग्रेस की सरकार हो। भी कांग्रेस की सरकार थी, 2011 में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो फाइनल तक पहुंच जाए 2003 की तरह वाजपेयी की सरकार में, पर जीत कांग्रेस में ही हासिल लगती है, ऐसे लोग मार्केट में बताते हैं। तो वर्ल्ड कप तो चल रहा है, बहुत इंडिया टीम अच्छी कर रही है। बहुत रिकॉर्ड टूट रहे हैं वैसे इस बार तो और अभी। ऐसे देखिएगा तो ये इंडिया टीम जो है, जो हम्म पॉलिटिकल इंडिया टीम है, वो भी खराब नहीं कर रही है। हम्म मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 1 साल हो गया, उन्होंने कर्नाटका जीत ली है। तेलंगाना का जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस ने कमबैक किया है और प्रोबेबली सरकार बना ले। ठीक हम्म है। छत्तीसगढ़ में मजबूत पोजीशन में है। हम्म एमपी और राजस्थान में आउट ऑफ पिक्चर नहीं है। मतलब हम्म कोई ये नहीं बोल सकता है कि बीजेपी जीत रही, कांग्रेस का गेम खत्म है। कांग्रेस भी जीत सकती है, हार भी सकती है, बट मतलब लड़ाई में तो ये इंडिया भी। राहुल गांधी नए नए काम कर रहे हैं, बढ़ई से मिल रहे हैं, ट्रक वाले के साथ कर रहे हैं, पुली बन रहे हैं कभी। सेंसस की बात कर रहे हैं, कुली बन गए हैं। ठीक है, तो ये इंडिया भी खराब नहीं कर रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छी कर रही है। ठीक है। खैर, आते हैं, आप राजस्थान से हैं आयुष। क्या हम्म। लगता है ये विधानसभा का चुनाव कोई लोकसभा के चुनाव पे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर राजस्थान का पुराना देखें तो जब मतलब हर वहां तो हर बार चेंज है। चाहे इधर जो भी हो रहा हो उससे इतना फर्क अभी तक पिछला कुछ काफी टाइम का देखें तो नहीं पड़ता है यार। हर बार चेंज वाली चीज रहती है कि उनको नहीं देखना है 5 साल से ज्यादा कुछ। 5 साल जबकि में बोर हो जाते हैं, ऐसा क्यों है 5 यार साल आयुष? हाँ हाँ। नहीं, मतलब राजस्थान में ऐसा क्यों, आप लोग राजस्थानियों में ये क्यों है कि 5 साल के बाद अब ये नहीं चलेगा, मतलब इतना इम्पेशेंट क्यों है राजस्थान वाले? इम्पेशेंट की जगह आप वैसे मान लीजिए कि मतलब बड़ा प्रदेश, फिजिकली बड़ा प्रदेश है। और राजस्थान भी अलग अलग मतलब जैसे राजस्थान में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और वो सब है। तो एक हवा वहां पे अगर आप मार्जिन पिछली बार फिर भी था, मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी जीती है तो पूरा ही जीत गई, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा प्ले कर जाती है। इसलिए थोड़ा सा स्विंग होते वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत अंतर नहीं रहता है। तो हो सकता है इस वजह से तो हो जाता है स्विंग वोटर्स इधर उधर चलना। तो मैंने ऐसे देखे तो पिछले बार 2018 में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की राजस्थान में, हम्म या इनफैक्ट तीनों स्टेट में हम्म बड़ी जैसे। और 2019 में प्रोबेबली एकदम वाइप्ड आउट हो गई। हाँ हाँ ठीक है। पीछे चले तो 2013 में भाजपा ने ऑलमोस्ट तीनों स्टेट में जीत हासिल की, हम्म और उन्होंने 2014 में इसको रेप्लिकेट भी किया, 2014 में वो। हम्म और पीछे चले तो 2008 में चले तो 2008 में कांग्रेस राजस्थान जीती, हम्म एमपी और छत्तीसगढ़ भाजपा जीती, हम्म हम्म और कांग्रेस ने नेशनल इलेक्शन जीता। तो अगेन हम्म भाजपा ने 2 स्टेट जीता। ऑल्दो उस समय आंध्रा तेलंगाना जो था वो कांग्रेस ने जीती थी, पर उस समय वो लोकसभा के साथ होते थे तो उसको काउंटर नहीं कर रहे। जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव अपने व्यूअर्स को, कि 2014 तक जो लोकसभा, मतलब तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का चुनाव लोकसभा के साथ होता था। आंध्र प्रदेश का भी होता है, तेलंगाना का केसीआर ने 6 महीना पहले कर दिया। ठीक है। तो ये 3 स्टेट की बात कर रहे हैं, तो 2-1 टू बीजेपी था 2008 में, पर 2009 में मतलब कांग्रेस की।
2003 का ऐतिहासिक चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने तीनों स्टेट स्वीप किया, ठीक है, पर 2004 में वाजपेयी जी चुनाव हार गए, मतलब वाइप्ड आउट हो गए। तो ये तो बता रहा है कि ये इलेक्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन लोकसभा चुनाव से नहीं। तो ये मीडिया वाले ये हाइप क्यों करते हैं सेमीफाइनल सेमीफाइनल, मतलब ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब इट लुक्स लाइक अ इलेक्शन ऑफ कंप्लीट डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कनेक्शन नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो टर्मिनोलॉजी है वो आप देखोगे तो क्रिकेट में भी कई बार होता है ना कि अगर आप ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई इससे पहले या कुछ भी इस टाइप का होता है तो रहता है कि अब ये यहाँ पे हुआ वैसा ही उधर हो सकता है, जबकि स्टैट्स निकालेंगे तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं आपसे असहमत हूं, हाँ। क्योंकि अब क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में क्या होता है, जो या किसी भी स्पोर्ट्स में जो सेमीफाइनल जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। हम्म। यहाँ तक जो सेमीफाइनल हार गया हम्म। वो फाइनल जीत जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो स्पोर्ट्स से तो कोई लेना ही देना नहीं। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये टीआरपी का गेम है, हम्म। मतलब ये बिकता है, लोग खरीदते हैं। तो हाँ। ये मेरे ख्याल से मीडिया टीआरपी गेम है एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, क्योंकि लेकिन एक वो जो रहता है ना कि कार्यकर्ता हो गए या पब्लिक हो गई, पब्लिक तो सेम है क्योंकि, है ना, तो उनको वो तो रहता है कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी। अभी राजस्थान में आप जाके किससे पूछेंगे कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी, तो उसके दिमाग में अभी का इलेक्शन ही आएगा, उसके दिमाग में 2024 का इलेक्शन बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हो रहा है मैच, तो अभी हो रहा है पूरा, है ना। तो और अगर मान लीजिए कोई सी भी पार्टी बीजेपी जीतती है तो उनके कार्यकर्ताओं में तो एक उत्साह तो पैदा होता ही है। और वो हम देख रहे हैं कि पुराने नंबर्स को देख के कि वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेम चीज सेम, वो भी इलेक्शंस उन्हीं लोगों के बीच में, इलेक्शन नेताओं के बीच में होता है, लेकिन असली इलेक्शन पब्लिक के बीच में होता है, सपोर्टर्स जो रहते हैं उनके बीच में दिन दिन रात जो इलेक्शन चलता है वो होता है। तो वही लोग हैं जो कि अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, वही लोग हैं जो कि कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, वही लोग हैं जो बाद में भी कहेंगे वो। तो आई थिंक कहना बिल्कुल गलत उस सेंस में नहीं है, लेकिन नंबर्स बिल्कुल अलग कहानी बतिया रहे हैं। हाँ, मतलब ये इसको ये बोले कि दिस इलेक्शन हैज एनी इम्पैक्ट हम्म। ऑन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये मेरे ख्याल से हाँ। ओवर स्टेटमेंट, हम्म। मतलब ये सत्य से काफी दूर है ऐसा माना जाए तो। हम्म। क्योंकि ऐसा है नहीं, अभी हमने बात किया पिछला 4-5 इलेक्शन की हमने बात की, तो ऐसा होता नहीं। हम्म। और ये सरप्राइजिंग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनमें से दो बड़े स्टेट, अगर राजस्थान और एमपी की बात करें तो यहाँ पे, और शायद छत्तीसगढ़ की भी बात करें, तो इनमें तो मेन जो कंटेस्ट है वो दोनों पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि नेशनल, जो कि सेंटर में भी वही लड़ रही है मेजरली। हाँ, तो मतलब फिर भी रिजल्ट्स पर इसके आयुष कारण क्या है, हम्म। मतलब ये तो हमने देखा कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हम्म। क्या लगता है क्यों इम्पैक्ट नहीं होता है? क्योंकि इलेक्शन के समय समय तो बहुत कम है, ऐसा आप देखिएगा ये इलेक्शन जनरली नवंबर में होते हैं, हम्म। ठीक है, और लोकसभा इलेक्शन अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, मतलब मई तक होते हैं पर अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। देयर इज 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने का गैप होता है, ठीक है। हम्म। 6 महीने में हवा की रुख बदल जाती है, जनता बदल जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं, होता क्या, क्यों, ऐसा क्यों होता है कि वही स्टेट, वही जगह हम्म। के लोग अभी किसी पार्टी दूसरे पार्टी को चुनते हैं और 6 महीने बाद मोस्ट प्रॉब्ली वो दूसरे पार्टी को चुन लेते हैं। खास करके आप कोटा बूंदी से आते हैं, हम्म। तो अभी लोग यदि धारीवाल जी को टिकट मिल जाए तो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर हम्म। धारीवाल जी को मिल जाए तो लोग धारीवाल जी पे वोट करेंगे, शांतिलाल धारीवाल जी पे, और हम्म। 6 महीना बाद वही पे उमरला जी पे मारेंगे, हम्म। वही लोग, वही की जनता। तो क्या हम्म। ये क्यों होता है ये चीज? या तो लोग अलग तरीके से देखते हैं कि ये मतलब कि ये राज्य की बात है और देश की बात है, तो हम्म। राज्य में इन पे भरोसा। एक तो देखिए मेरे को लगता है कि इलेक्शंस इसके साथ तो होते ही है कि कैंडिडेट कौन है, मतलब आपका लोकल कैंडिडेट कौन है, लेकिन इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों के लिए वो हो गया है कि आपका मेन नेता कौन है, मतलब कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फिर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है वो कौन है, वहां पे क्या
सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली लोग वोट देने लगे। तो मेरे को तो लगता है कि एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है। मतलब ये कि लोग पहली चीज, दो तीन चीज मेरे ख्याल से, एक चीज तो लीडरशिप की बात है। तो हम्म लोग ये मान समझ रहे हैं कि ये मोदी का चुनाव है या गहलोत का चुनाव है, एक वो हम्म एस्पेक्ट हो। दूसरा कि क्या लोगों को ये भी एहसास है कि ये जो प्रॉब्लम है, यदि उनके हाईवे नहीं बने तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये जो प्रॉब्लम स्टेट, मेरे ख्याल से इतनी समझ तो रूरल जनता को तो नहीं है कि ये कौन स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। उनके लिए यदि उनको राशन नहीं मिल रहा है तो सरकार को गाली देते हैं, वो मोदी हो चाहे गहलोत हो। मतलब हम्म। उनको ये समझना है कि भैया ये काम गहलोत जी का है, ये काम मोदी जी का है, ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। ये तो मेरे ख्याल से अर्बन जनता में भी इतनी समझ नहीं है, हाँ रूरल ये जनता तो बहुत। भूल ही जाए। तो मेरे ख्याल से तो इशू का विषय मुझे नहीं लगता आता है। मेरे ख्याल से ये लीडरशिप क्रेडिबिलिटी की बात है। हम्म लोकल लीडरशिप क्रेडिबिलिटी की बात हो, मतलब एमएलए या एमपी के लेवल की क्रेडिबिलिटी की बात हो, या फिर से पीएम सीएम लेवल क्रेडिबिलिटी की बात हो हम्म कि भैया मोदी का चुनाव है या फिर ये व्यक्ति जो सांसद में खड़ा हो रहा है इसका चुनाव है। तो मेरे ख्याल से वो आदमी का गेज, मतलब हो सकता है मुझे, आयुष आप एक पार्टी से, मुझे आप पसंद नहीं है, पर अभिमन्यु दूसरे पार्टी से, सेम पार्टी से, पर मुझे अभिमन्यु पसंद है। तो हम्म। मेरे ख्याल से ये फैक्टर्स, या फिर सीएम पीएम के लेवल पे जो है लीडर, वो मेरे factor, या फिर आपको लगता है इशू भी इस पे प्ले करता है रोल? इश्यू से ज्यादा जो, जैसे कि अगर हम जो आप कह रहे हैं ना सीएम पीएम वो वाले लेवल, या फिर टोटल ओवरऑल लेवल पे इश्यूज क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, हम राजस्थान का कोई व्यक्ति है, अगर हिंदुत्व को लेके वोट करता है, तो वो उसको पता है कि राजस्थान, अगर मैं केंद्र को मोदी जी को वोट दूंगा तो मेरा राम मंदिर की तरह और भी चीजें होंगी, है ना, या फिर सेना को लेके जो चीजें होती है वो और सेना मजबूत होंगी या इस टाइप की चीजें होंगी। लेकिन राजस्थान में जब वोट दे रहा है वो, तो उसको ये नहीं लगता है कि मैं राजस्थान बीजेपी को वोट दे दूंगा तो इससे हिंदुत्व और मजबूत होगा। उसको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है वहां पे कि वसुंधरा राजे सिंधिया मोर हिंदुत्व है अशोक गहलोत से, ऐसी फील शायद ना हो। जबकि आपकी पूरा मतलब जब इंडिया की आती है, भारत की बात आती है, तो ये वाली फीलिंग उनमें आ जाती है। तो लीडरशिप की Example है। पोजीशन की वजह से वो हाँ इफेक्ट पड़ रहा है हाँ 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 तब। तो इसलिए प्रोबेबली यूपी में हो सकता है, क्योंकि वहां पे ये फीलिंग आती है योगी जी के साथ, तो हो सकता हाँ। है वहां पे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस ना दिखे। पर हो हम्म। सकता है एमपी राजस्थान में इस वजह से दिख रही है। हो सकता है ये हो तो एक। चलिए, दो चीज तो समझ में आई कि पहला कि ये इलेक्शन का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है हम्म अगले इलेक्शन में। और दूसरी चीज की, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होने का कारण कोई इशू है, इट्स मोर हैज टू डू विद द लीडरशिप, एमपी एमएलए लेवल का लीडरशिप हो या फिर पीएम सीएम लेवल का लीडरशिप हो। तो लीडरशिप को देख के जो भरोसा है या उनसे रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है उस पे ट्रस्ट या अनट्रस्ट की बात होती है, रादर देन इश्यूज की। तो ये बात तो समझ में आई। पर ये समझते हैं कि कुछ तो इम्पैक्ट होता होगा इस चुनाव का अगला। मुझे हम्म लगता है कि एक मोटिवेशन कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कि हम्म आप यदि, होता है ना कि आपने यदि सेंचुरी बनाई तो हम्म। आप अगला मैच में पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हो। हाँ, अब ये यही बात आ जाती है स्टैट्स की, कि हाँ, स्टैट्स जरूरी नहीं है कि यही चीज देते हो। अब जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि कोहली की पिछली 8 सेंचुरी जो है, उसके बाद वनडे में हर सेंचुरी के बाद सिंगल डिजिट रन बनाए। हम्म, तो जबकि जबकि होना उल्टा चाहिए कि सेंचुरी लगाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, और वैसा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो आई थिंक स्टैट्स इसको भले ही ना करते हो सपोर्ट इस चीज को, जो कि हम सेम एनालॉजी वहां पे बैठा रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल क्रिकेट का वर्ड है, तो वापस से वहां पे चल रहे हैं कि आप जीतते हो तो कॉन्फिडेंस तो हाई रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम्म, लेकिन रिजल्ट्स में कई बार नहीं आता, हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है, हम्म, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हम तो जीतेंगे और उतनी मेहनत ना करते हों लोग। लेकिन तब भी अगर वैसा होता तो उल्टा हमेशा उल्टा होता है, जबकि उल्टा भी नहीं है मतलब। नहीं, मेरे ख्याल से देश में ये भावना जाती है कि हम्म जैसे जैसे मैं 2003 का एग्जांपल लूंगा। हम्म 2003 में बीजेपी ने तीनों स्टेट जीती पहली बार, हम्म और फिर भाजपा में आया ऑल इज गुड, इंडिया इज साइनिंग, हम्म और फिर बीजेपी ने, वाजपेयी गवर्नमेंट ने
जो लोकसभा इलेक्शन था जो पहले विंटर में होता था उसे 6 महीना प्रीपोन करके मई में करा लिया। तो 6 महीना प्रीपोन कराने का रीजन क्या था कि भैया हम जीते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश से हमारी हवा बह रही है और हम लोकसभा चुनाव भी निकाल ले जाएंगे। और वो उल्टा पड़ गया। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि ये जो कॉन्फिडेंस आया, या आप इसको फॉल्स कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, फॉल्स प्राइड बोल लीजिए, ये तो जीत की वजह से आया। ठीक है, पूरे देश में एक भाजपा भले 2004 का चुनाव लड़ गई, पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में 2004 में काफी उत्साह था। मतलब कोई कार्यकर्ता, जर्नलिस्ट, मीडिया, ओपिनियन पोल कोई मानने को तैयार नहीं था कि भाजपा 2004 चुनाव हार रही है। सारे ओपिनियन पोल ने बोले थे कि भाजपा की कमबैक हो रही है। तो ये कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा था? एक मेजर रीजन था कि आपने अभी अभी एक स्वीप किया। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे मैं थोड़ा तेलंगाना का भी देख रहा था, तेलंगाना में भी इलेक्शन होने वाला है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन कांग्रेस के कर्नाटका विन से आ रहा था। क्योंकि कांग्रेस ने भी कर्नाटका में जीता है, तो दे फील दैट इफ दे हैव विन इन कर्नाटका दे कैन डू इट हियर एज वेल। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया है, और प्रोबेबली वो मोटिवेशन को कैरी करके वो तेलंगाना को भी कन्वर्ट कर ले। तो मेरे ख्याल से पार्टी लीडरशिप में और पार्टी कार्यकर्ता में तो ये इलेक्शन पॉजिटिव वाइब लाता है। अब पॉजिटिव वाइब लाने से क्या होता है कि ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है मतलब आप, मतलब अगेन हमारे साथ भी होता है, आप जिस दिन थोड़ा निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट्स है, तो आप थोड़ा लेड बैक होते हो, काम कम करते हो, सोचते ज्यादा हो। पॉजिटिविटी है तो काम ज्यादा करते हो, इंपैक्टफुल काम करते हो। तो मेरे ख्याल से वो पॉजिटिविटी लाता है, वो एक ऊर्जा का स्रोत लाता है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो मेरे ख्याल से ये एक एक चीज जो मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ इट इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट होता है, पर कार्यकर्ताओं में ये इम्पैक्ट जरूर होता है कि दे फील मोटिवेटेड और हताश। मान लीजिए कोई भी एक पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तीनों स्टेट हार जाती है इंडिपेंडेंट, तो वो डिमोटिवेट हो जाती है। उनको फिर से रिचार्ज करना विल बी फार टफर। मैं बताऊं, मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स को थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं। भाजपा को आज कर्नाटका हारे हुए मतलब समय हो गए, मतलब ऑलमोस्ट इट्स बीन 6 मंथ्स, मतलब नियर अबाउट 6 मंथ्स। बीजेपी कर्नाटका के कार्यकर्ता उठ नहीं पाए, तो हार से वो डिसमेट हुए, वो उसे रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे भाजपा की कोई एक्टिविटी है नहीं, संगठन, मतलब अगेन पार्टी इज इन डल स्टेट। तो मेरे ख्याल से पार्टी को डल स्टेट करने में या पार्टी को मतलब चार्ज रखने में ये विंस मतलब आई थिंक कंट्रीब्यूट करती है। आई थिंक ये एक मेजर वो चीज है जो ये कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, नहीं सही है। मतलब आई थिंक कार्यकर्ता लेवल पे तो ये चीज हो ही रही है। बाकी लीडर्स लेवल की अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है जनता थोड़ा अलग तो देखती है स्टेट इलेक्शंस को। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये इलेक्शन बिल्कुल भी मोदी वर्सेस राहुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब और वहां पे है कि गहलोत वर्सेस नॉन गहलोत, या मतलब एमपी में, क्योंकि स्टेट के लीडर्स जो हैं, अगर हम एमपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें और तेलंगाना की बात कर लें, तीनों में स्टेट लीडर्स काफी समय से हैं। तीनों के जो मुखिया हैं वो काफी समय से पॉलिटिक्स में, और वहां के अच्छे खासे उन्होंने अपनी जगह बना ली। वहां पे वो बात नहीं होती है कि अच्छा उनको पता है कि स्टेट में क्या चल रहा है, स्टेट मतलब वो उनको प्रेफरेंस देते हैं। वो चाहे नेगेटिव प्रेफरेंस दें कि नहीं लाना है तो भी उनको देंगे, लाना है तो भी उनको देंगे। वो इतना शायद ना सोचते हो कि, और उनको ये भी पता है कि बहुत ज्यादा वैसा नहीं पड़ता है। अब जैसे बीजेपी का एक वो रहता है कि डबल इंजन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, डबल इंजन की। पर ये इस चीज को अभी राजस्थान में तो मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा इस चीज का प्रचार नहीं किया जा रहा है। मतलब ठीक है, वरना तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा वो खेलते कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार देखी हुई है राजस्थान, उनको पता है कि मतलब चीजें जो भी चेंज होनी है, नहीं होनी है, उस चीज से कितना इम्पैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चीज रिसेंट में उन्होंने देखी हुई है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इम्पैक्ट, बिल्कुल रिलेशन उस तरह से शायद ना हो, लेकिन आपकी बात वो सही है कि कॉन्फिडेंस का आई थिंक खेल हो जाता है फिर वहां पे। क्या लग रहा है राजस्थान में क्या होगा?
राजस्थान में तो टक्कर वाला ही अभी तक भी वही चल रहा है पूरे कैंडिडेट, मतलब अब मैं तो ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो लोग बस टिकट 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 ही अभी चल रहा है कि कब और टिकट दोनों साइड फंसी हुई है। टिकट, दोनों साइड फंसी हुई है, अभी तक अनाउंस नहीं किए जा रहे हैं। दोनों साइड पार्टी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इतने हैं कि फंसी हुई है। को शांत करना लोगों को कि जो जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज अभी वो वही और वो लगा। दोनों साइड होंगे। और दोनों साइड होंगे, हाँ। और दोनों साइड में पोचिंग भी होगी कि उधर जो उसको नहीं मिला और मजबूत है तो इधर ले ले, एंड हाँ। वाइस वर्सा। अब कई सीट्स तो ऐसी रहती हैं जो कि, जैसे मेरी सीट है, केशव राय पाटन मेरी सीट है, जहां से मैं आता हूँ, वहां पे पिछली बार क्या हुआ था कि वहां पे सीएल प्रेमी एक कैंडिडेट हैं, उनको टिकट मिलता था, मतलब पहले वो रहे थे वहां पे, उनको नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट लड़ लिए, तो बीजेपी वहां पे जीती। जबकि अगर अब लोग तो ऐसे ही जोड़ते हैं कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था और सीएल प्रेमी के, दोनों के वोट्स जोड़ के उनसे ज्यादा हो रहे हैं। तो वो आई थिंक वो उसको मिनिमाइज, डैमेज को मिनिमाइज करने की दोनों पार्टीज की कोशिश है। देखते हैं कितनी कामयाब रहती है। पर मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है अगेन राजस्थान में कि जो 2-3 महीने पहले एक वो था कि गहलोत बचा ले जाएंगे, गहलोत बेचा ले जाएंगे, गहलोत बचा ले जाएंगे, वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। आई हम्म। थिंक बिकॉज ऑफ मतलब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या पता नहीं, मतलब वो माहौल जो 3-4 महीना पहले था कि गहलोत सरवाइव कर ले जाएंगे, गहलोत वो कर लेंगे। अगेन मैं बाहर हूँ, मैं राजस्थान में हूँ नहीं, जो अगेन जो न्यूज पढ़ रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 4-5 महीना पहले था कि गहलोत ने खुट्टा गाड़ दिया है और गहलोत ने सारा कुछ झोंक दिया है और वो इस बार जो ट्रेंड है उसे बदल देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा वो खत्म हो गया है, पर वो थोड़ा वीक हुआ है पिछले 2-3 महीने में। मतलब ऐसा मुझे दूर से लग रहा है कि वो उतना मजबूत नहीं है जितना पहले 3-4-5 महीने पहले था। तो आई थिंक वो थोड़ा लूज हुआ है, बट अगेन मतलब तो समय ही बताएगा। बाकी हम्म। हमारी भी ओपिनियन पोल जल्दी ही इस पे आएगी, आई थिंक प्रोबेबली 2-3 दिन में, इस वीक में आ जाएगी। वी आर ऑन द लास्ट फेज ऑफ डूइंग इट, तो उससे भी बात करेंगे। हम्म। ठीक है, फिर आई थिंक ये सेशन एपिसोड यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगेन समराइज कर लेते हैं 3-4 चीजें जो की अंडरस्टैंडिंग है। पहला कि ये कोई सेमीफाइनल मीडिया की टीआरपी है, कोई सेमीफाइनल नहीं है। दूसरी बात, सेमीफाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट सामने वाले इलेक्शन पे नहीं होता, और हमने पिछले 5 इलेक्शन का एग्जाम्पल देखकर ये बात समझा है। तीसरा कि जनता वही है, मुद्दे वही है, बदलती है तो लीडरशिप फेस और लीडरशिप के बारे में परसेप्शन या भरोसा है, या जो आइडियोलॉजी उस लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है वो बदलती है, पीएम सीएम क्यों, एमपी एमएलए क्यों, और उस हिसाब से लोग अपना वोट बदलते हैं या वो करते हैं। चौथी चीज, एक चीज जो फर्क जो इस इलेक्शन पर पड़ता है वो पड़ता है पार्टी के मोराल पे, पार्टी के कैडर पे। जो भी पार्टी चुनाव जीतती है वो अगला चुनाव में कॉन्फिडेंस के साथ जाती है, एक एनर्जी के साथ जाती है, और जो हारती है वो थोड़ा हताश, थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस जाती है। तो पार्टी मोराल पे, पार्टी के कैडर के मोराल पे ये जरूर ये पड़ता है। आई थिंक यही मोटे तौर पे कंक्लूजन है। विल बी अगेन कमिंग विथ अ न्यू टॉपिक अगले सप्ताह। और अगर आपको भी कोई लगता है कि कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये आप चाहते हैं हम लोग डिस्कस करें, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक को डिस्कस करें। थैंक यू एवरीवन।